अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में बढ़ते हुआ अमराज कल्ब NICVD दुनिया भर में अवामुन नास के लिए बेहतरीन और मुफ्त सहूलियत फराहम करने में है मसरूफ़ अमल। सिंध हुकूमत का एक और बेहतरीन मंसूबा जो कि है अवामुन नास के लिए जदीद सहूलियत से आरास्ता। जानेंगे NICVD का सारा अहवाल कि यहाँ पे किस तरह की सहूलियत फराहम है और किस तरह से बच्चों का इलाज मुआवजा किया जाता है। रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं और जिस इदारे में आप हैं, जिससे मुंसलिक हैं, वो 24 घंटे काम कर रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है। तो सर ये बच्चों का जो डिपार्टमेंट है किस तरह से काम हो रहा है और किस नौइयत के केसेस आ रहे हैं और कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं? थैंक यू आतिफ साहब एंड न्यूज़ 24। आपने यहाँ पे आए, आपने देखा, शायद आप आते हुए देखते हुए आए होंगे कि ये इस वक्त जो NICVD है ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्डिक हेल्थ प्रोवाइडर हॉस्पिटल है, नेटवर्क है। ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क इस तरह कि ये इसका मेन हेड ऑफिस है, मेन सेंटर है। उसके सेंटर्स जो है हैदराबाद, TMK, सखर, लाड़काना, खैरपुर, मिट्टी, नवाबशाह, लियारी, इवन दूसरे एरियाज़ में चेस्ट पेन यूनिट से छोटे छोटे तहसील और गाँव में फैले हुए हैं। तो ये समझे कि जितनी भी दिल के अमराज होते हैं उनको इस तरह टिकल किया गया है कि कोई भी मरीज़ चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, अगर उसको कोई भी दिल की इमरजेंसी होती है तो जल्दी से उस सेंटर में पहुंच जाए और फ़ौरन उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए। टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि दिल के मसले में टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर टाइम लेट हो गया तो ज़ाहिर सी बात उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता और जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, छोटे बच्चों के पास बड़ों की तरह ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती। तो वो समझे कि एक फ्रेजाइल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, अंदर उनकी जिस्म की जो कैपेसिटी है वो कोलेप्स हो जाते हैं। समझे कि वो उनमें डेथ रेट ज़्यादा होता है कोई इमरजेंसी हो जाए, स्पेशली कार्डिक। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो 2015 में हमारे पास हमारे डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नदीम कमर, उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उस वक्त समझे सिर्फ NICVD कराची एक ही सेंटर था। तो उनकी विज़न ये थी, उनका जहन ये था कि मुझे किसी भी तरह करके आसपास के जितने भी एरियाज स्टार्टिंग में कवर कर सकते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें पेशेंट के डोर स्टेप पे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, गुर्बत इतनी है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, अवेयरनेस नहीं है। सेकंड है कि ज़ाहिर है वो कैपेसिटी नहीं होगी, उनकी एबिलिटी नहीं होगी तो वो मेन सिटी तक रीच भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ट्रीटमेंट इतनी एक्सपेंसिव है कि हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से हेल्प ली, उनसे डिस्कस किया, नेगोशिएट किया अपने ख्यालात, और उनको कन्विंस किया कि ये अगर हम इस पे स्टार्टअप लें तो बहुत सारी जो अमवात है उसको रोक सकते हैं जो दिल से रिलेटेड है। स्पेशली बच्चे जो पैदा होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो जिसको ब्लू बेबीज़ कहते हैं, दिल की नीलेपन की बीमारी होती है, वो क्रिटिकल डिजीज़ होती है बच्चों में। अभी देखा जा रहा है कि ये जैसे आपने ब्लू बेबीज़ का, इन बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं, किस वजह से ये इतने केसेस बढ़ रहे हैं? ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, केसेस पहले जितने थे उतने ही है, लेकिन पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और सेंटर्स नहीं थे। अच्छा। अब वो हमारे सेंटर्स हर सिटी में बन गए हैं, तो लोगों को हम लोगों ने अवेयरनेस दी है। एक एक बच्चों के डॉक्टर से, फिजिशियन से, GP से मुलाकात करके उनको कहा है कि इस तरह की कोई भी बीमारी जिसमें बच्चा ब्लू हो, दिल से आवाज़ आती हो, बच्चे का जो हार्ट फेल के सिम्टम्स हो, है ना, बच्चे का वज़न ना बढ़ता हो, सीना ख़राब होता है, उनको फ़ौरन भेजें। उस तरह के दिल का मसला हो तो उन्होंने भेजना शुरू किया है। तो वो डायग्नोसिस जब होने लगे हैं तो उनको पता चला है कि इतने सारे केसेस हैं। पहले ये डिपार्टमेंट नहीं था तो पता नहीं था और ये ऐसे ही समझे कि उनकी अमवात हो जाती थी और वो समझे कि हम लोग हर कोई कहता है पता नहीं क्यों डेथ हुई, क्या बात है। अब डायग्नोसिस होने लगा है और सिर्फ डायग्नोसिस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी है, थर पारकर, वहाँ पे एक बच्चा पैदा होगा, सीरियस कोई क्रिटिकल दिल की बीमारी है। अब वहाँ से तो यहाँ तो नहीं आ सकता ना, सही, इतनी बीच में एक्सपायर हो जाएगा। अब वहाँ पे हमारा सेंटर है मिट्टी में, NICVD है, वहाँ बच्चों की 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड होती है। फ़ौरन बच्चे को भेजा जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है और स्टेबलाइजेशन करने के बाद उसको फ़ौरन नियर बाय सेंटर जहाँ पे एडमिशन हो सकती है, जैसे हमारा टंडू खान हैदराबाद है, वहाँ शिफ्ट किया जाता है।
और इसकी समझे कि अगर ये बच्चा डायग्नोस ना हो, ट्रीटमेंट विद इन 24 आवर्स स्टार्ट ना हो, तो ये 100 में से 100% बच्चे मर जाते हैं। अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो एटलीस्ट हम कहें कि 100 में से 90% बच्चे बच जाते हैं। अच्छा, हाँ। टाइम लिया करो, टाइम लिया जाए। हाँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब सेंटर स्टार्ट किए गए तो जितने भी इस तरह के सीरियस बच्चे हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। उसके अलावा वो बच्चे जो 20-25 साल के हो चुके हैं, जिनमें पैदाइशी दिल की बीमारियां थी मगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाई थी, उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी थी, ठीक है ना। उन लोगों को कोई हाथ नहीं डालता था कि यार ये तो बहुत ख़राब है, इनमें कौन हाथ डालेगा। हम लोगों ने सर्विसेज इतनी डेवलप कर दी, इतनी एक्सटेंड कर ली कि हम उन पेशेंट को भी ऑपरेट करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं और उसमें से रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हो गए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया था कि जो ये बच्चे होते हैं जिनमें ये तशखीस होती है, जो बीमारी होती है, उसकी अलामत आपने बताई, वो क्या क्या होती हैं, एक दफ़ा फिर अगर आप बता दें उसको, ताकि वो लोगों तक वो मैसेज जाए। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा परेशान है या उसको ऐसी कोई परेशानी लाग हो रही है तो वो सीधा यहाँ पे आए आप लोगों के पास और परेशानी से बच जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, कि अलर्ट साइंस कि कोई बच्चा बिल्लू हो, जहाँ उससे दिल से एडिशनल आवाज़ आती हो जिसको मरमर कहते हैं, जहाँ दिल एक्सरे में सूजा हुआ हो, या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, हाथ पैर बहुत ठंडे हो जाते हों, जो नब्ज़ होती है बहुत कमज़ोर होती हो, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ के पेट में सूजन हो, यूरिन कम आता हो, या बार बार सीना ख़राब होना जिसे नमूनिया कहते हैं, वज़न नहीं बढ़ना, या स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न्स, उनमें दूध पीते हुए रुकावट आना, दूध पीते हुए थक जाना, पसलियाँ चलना या पसीने आ जाना, ठीक है ना, वज़न नहीं बढ़ाना, ये अलामत होती है। इसमें हम कहते हैं कि इनको फ़ौरन स्कैन करना चाहिए, ईको करना चाहिए कि दिल का मसला तो नहीं है, क्योंकि अगर इनको छोड़ा गया, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं शुरू की गई तो दिल कमज़ोर हो जाता है, और दिल कमज़ोर हो जाता है तो रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं निकलते बिल्कुल भी। और उन पे अमल हुआ है। हमारे जो पीडियाट्रिशियन है माशाल्लाह, वो हम लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे नियर बाय जितनी भी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वो फ़ौरन बच्चों को भेजते हैं। एटलीस्ट ये हमने देखा है कि 40-50% बच्चों में कोई ना कोई दिल का मसला निकल आता है। हाँ, अब वो ये समझे कि अगर इन बच्चों को ना भेजें तो 100 में से 50 बच्चे इस तरह ख़राब हो जाएंगे, है ना। और ये सर्विसेज आप सोचें कि ये इतनी एक्सपेंसिव सर्विसेज है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं यही बात कह रहा था कि बिल्कुल कि ये बहुत महंगा इलाज है। अद्वियात जैसी महंगी हैं, आजकल महंगाई का दौर है। जो जिन जिन इलाकों का आपने नाम लिया वो सारे आपको सर अंडर प्रिविलेज इलाके हैं वो बिल्कुल। तो वो सारा जहाँ पे जितना NICVD में जो इलाज हो रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मतलब पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे। हाँ, अब देखें, इसमें आपको मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नजीम कमर को जाता है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से निगोशिएट करके उनको कन्विंस किया कि ये ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं, स्पेशली बच्चों वाली बीमारियाँ, वो गरीब जो फैमिलीज़ होती हैं, जिनमें आप पहले पूछ रहे थे कि रीज़न्स क्या होते हैं कि दिल की बीमारियाँ, उसमें ये होता है कि माँ की उम्र बहुत कम हो, अर्ली मैरिज हो जाए, माँ की न्यूट्रिशन सही ना हो, उसकी वैक्सीनेशन ना होती हो, उसका जैसे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, जहाँ उसके साथ है कि उस दौरान कोई उसने मेडिसिन यूज़ कर ली जो बच्चे के लिए नुकसानदायक है, एक्सरे हो गए, रेडिएशन। तो ये चीज़ें देखी जाए तो ये अवेयरनेस फैमिलीज़, वो जो लो एजुकेटेड फैमिलीज़ है, जहाँ जिनका समझे कि पॉवर्टी वाली फैमिलीज़ है, तो उनमें ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और दूसरा होता है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हो तो वो बच्चों में एक वक्फा कम हो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, ठीक है ना, ये रिस्क फैक्टर है। और अगर फैमिली में एक बच्चा हो गया ना जिसको दिल का मसला है, तो फिर वो चांस बढ़ जाता है उसी फैमिली में कि उसके दूसरे भाई बहन में कि दिल की बीमारी हो सकती है। और फिर अगर वो दिल की बीमारी उस फैमिली में है तो नियर बाय आगे चल के वो समझे कि ख़ानदान में ऐसे मौसी बीमारियों की तरह चलती रहती हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमारे डायरेक्टर साहब ने, प्रोफेसर नदीम कमर साहब ने गवर्नमेंट को कहा कि ये पेशेंट वो हैं जिनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, सिर्फ एक दिन की ट्रीटमेंट नहीं है ना, इनको फॉलो भी करना है लॉन्ग टर्म के लिए, आगे चल के उनकी ट्रीटमेंट सर्जरी से लेके अगर मेडिकेशन है वो, फिर उनका फॉलो अप, सब चीज़ें तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। सर ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप और आपका इदारा और नजीम साहब जैसा आपने नाम लिया, ये जितना भी आप लोगों की एक पूरी टीम है इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है सर। ये है कि यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जो दिल के अमराज से परेशान है लोग, और बहुत महंगा इलाज है। अगर आप टैबलेट लेने ही चले जाएँ तो परेशान हो जाता है इंसान। सिंपल मैं आपको बता दूं कि बच्चों के जो सिंपल सर्जरीज होती है ना, एटलीस्ट पाकिस्तान में
10 से 15 लाख रुपए एक सर्जरी पे लगते हैं। और पहले तो ये था कि सर्जरीज के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे बच्चे, आपने सुना जी हाँ, होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब वो कोई ऐसी नौबत नहीं आती, किसी कंट्रीज़ में सब जाने की ज़रूरत नहीं है, facilities सब यहाँ पे। सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होती है। ना कि सिर्फ कराची सेंटर में, बल्कि हमारे हैदराबाद, TMK, सक्खर, और अभी ये बच्चों की बात कर सक्खर रहा हूँ। वाला तो मैं देख के आया हूँ, सक्खर वाला तो स्टेट ऑफ द आर्ट था। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन। और उसमें स्पेशल ये है कि वहाँ पे जो आसपास की जो पॉपुलेशन है, जी, डॉक्टर्स आबादी है, है वो जी, भी सारी। हमारे साथ बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। वहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे बताऊँ क्या लगी थी, जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे अटेंडेंट नाम का कोई भी नहीं था। जब बिल्कुल। फैमिलीज आती हैं हाँ। उनको बोलते हैं आप पेशेंट छोड़ें हाँ। और आप चले आएँ, अपना फ़ोन नंबर दें। और वहाँ पे मैंने किसी भी अटेंडेंट को देखा कोई बाहर बैठा हो या रश हो रहा हो, बस वो डॉक्टर रिसीव करता है, उसके बाद बोलता है आप घर चलाएं। बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह। जी हाँ, बिल्कुल। मगर आपने देखा होगा वहाँ पे कोई कैश काउंटर नहीं है। मैं ये बोला था सबसे कोई बैंक नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कोई रिसीविंग ATM नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हाँ। फ्री है। और Secondary हॉस्पिटल बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतरीन हॉस्पिटल है। लेकिन वो वहाँ देख के खुशी हुई कि सिंध में पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे पेशावर से भी लोग आए हुए थे हाँ। और दीगर शहरों से लोग आए हुए थे और एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही थी। तो सर अब आगे NICVD के क्या प्लान हैं? अब हम काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि बच्चों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनने जा रहा है, एक अलग बिल्डिंग बनने जा रही है। तो उसकी क्या प्रोग्रेस है? अच्छा, सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, पूरा का पूरा हॉस्पिटल है। हाँ, ये आप वही। पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये अच्छा, यही तस्वीर है। ये 7 फ्लोर हॉस्पिटल है। उसमें 350 बेड्स है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक बच्चों के लिए सिर्फ बच्चों के लिए है। और इसमें 5 ऑपरेशन थिएटर से 5 का एंजियोग्राफी के लेबॉर्ट्रीज रूम्स हैं। उसके अलावा ईच एंड एवरी जो लेटेस्ट सर्विसेज है वो है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरी दुनिया में समझे कि ऐसा कार्डियक बच्चों का सेंटर नहीं होगा इतनी बड़ी कैपेसिटी वाला। और ये भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंशाल्लाह ये इसका देख रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर बन गया है। अब इंटीरियर की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश है ये सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पूरी सपोर्टेड है। और इसमें हम फिर मैं आपको दोबारा कहूँगा कि स्पेशल इंटरेस्ट है हमारे प्रोफेसर नदीम कमर साहब डायरेक्टर का। उन्होंने स्पेशली देखा कि इतना बर्डन है कि बच्चे इतने बच्चे हैं, और क्योंकि यहाँ पे उनको सर्विस मिलती है, फ्री मिलती है और क्विक मिलती है, तो आसपास पूरे पाकिस्तान के बच्चे, इवन ईरान, अफगानिस्तान में तो गल्फ साइड से बहुत जो पाकिस्तानी हैं वो लोग यहीं पर ही आते हैं। सऊदी, दुबई, कुवैत, वहाँ से भी पेशेंट आते हैं यहाँ से करवाने के लिए। तो वो हमें ज़ाहिर ज़रूरत है इसकी। मैं कुछ ऐसे कैनेडियन को जानता हूँ जो हैं तो वहाँ के नेशनल, हाँ, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान आते हैं और अपने दिल के जो अमराज होते हैं जिनको इलाज होता है वो वहाँ नहीं कराते, वो यहाँ पाकिस्तान आके कराते मैं हैं। आपको कहूँगा ना कि स्पेशली देखें हेल्थ सेक्टर में स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी एडवांस अच्छी बात है जो अच्छी स्टेप्स लिए हैं। क्योंकि हम यहाँ जो आए हैं वो आगाही के लिए आए हैं, पब्लिक सर्विस मैसेज लेके आए हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। परेशान हाल लोग हैं सर। तो आपने पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए कहा, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि इस बीमारियों को हम कम कर सकते हैं, और कम से कम इनकी जो डेथ, बीमारियों रिलेटेड डेथ है या कॉम्प्लिकेशन है, वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें पब्लिक हमारे साथ कोऑर्डिनेट ये करे वो किस तरह सर कि जैसे मैंने आपको साइंस सिम्टम्स बताई कि बच्चों में कौन सी साइंस सिम्टम्स होती हैं, कौन सी अलामात होती हैं, उनको नज़र में रखे। और जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए, स्पेशली मदर की न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, उनका चेकअप कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए। और उसके साथ हम लोगों ने स्पेशली प्रोग्राम शुरू किया है, जो बच्चे माँ के पेट के अंदर होते हैं उनका इकोकार्डियोग्राफी, इसको हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, कि जिन फैमिलीज़ में दिल की बीमारी है बच्चों में, जहाँ मदर में कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारी बच्चे में हो सकती है, तो उनका हम फ्री फीटल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जो कि बाहर समझे 20-25 हज़ार का है, तो यहाँ फ्री करते हैं। जिन्ना के से आते हैं, सिविल से आते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो भेजें हमारे तरफ, और इसे बच्चों को भी भेजें जो स्पेशली अभी भी जिनका इलाज नहीं किया गया, ऑपरेशन नहीं हुआ है, शायद उनको डर है, किसी ने काउंसलिंग नहीं किया, तो जो जीपीज़ होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनको हमारी तरफ भेजें, किसी भी सेंटर में भेजें। हमारा जो भी सेंटर है किसी भी सिटी में हो, वहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा दें। तो हम लोगों का काम होता है हम उसको कोऑर्डिनेट करके, पूरा वर्कअप करके और उनकी ट्रीटमेंट करके, और उसको हम फॉलोअप में रखते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया, बहुत तफसील से बता भी दिया कि क्या अलामत होती हैं और किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल करूँगा फिर हम चलते हैं, हॉस्पिटल का विजिट भी करते हैं। सर, मैंने ये देखा है कि NICVD बन गया और आप लोगों ने जहाँ जहाँ अपने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं, गुलशन इकबाल, लियारी और दीगर इलाकों में, जी हाँ, तो वो इमरजेंसी के लिए होते हैं कि फर्स्ट एड मिल जाता है फ़ौरन के, क्या नोइए थे। तो ये मैंने देखा है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे ये डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं।
तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो प्रोग्रेस हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें इस वक्त कैपेसिटी नहीं है पब्लिक की। अगर किसी को रात के 12 बजे 2 बजे चेस्ट पेन होता है तो वो उसके पास कोई एंजियोप्लास्टी के लिए 5-8 लाख रुपए एक जेब में तो नहीं होंगे ना। और सेकंड है कि वो उसको फौरी ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो सीधी बात कहेंगे कि आप भाई पैसे लेके आएँ, और हमारे पास किसी भी सेंटर में चले जाएंगे फ़ौरन पहले ट्रीटमेंट की जाती है, रजिस्ट्रेशन भी बाद में होती है कि चलें फॉर्मेलिटीज़ होती रहेगी, ट्रीटमेंट देके पेशेंट को स्टेबलाइज करके अगर ज़रूरत है एंजियोप्लास्टी की तो उस सेंटर से जो भी चेस्ट पेन यूनिट है, चेस्ट पेन यूनिट का मैं आपको सिंपल मकसद बताऊं, इसलिए बनाए गए हैं कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना, उसके बाद मैक्सिमम 90 मिनट्स होते हैं कि अलामत हो और उसकी एंजियोप्लास्टी की जाए। उससे ज़्यादा ड्यूरेशन होगा तो दिल डैमेज हो जाता है। तो कहीं पे समझे कि गुलशन हदीद में किसी को कंप्लेन होती है, इतना ट्रैफिक होता है कराची में, आप देखते हैं ना कि डिस्टेंस है, ट्रैफिक है, तो उस चीज़ों को फ़ौरन उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं मिली, वो आते आते भी रास्ते में ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ पे फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल जाती है, स्टेबलाइज किया जाता है इसको। फिर अगर ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे चेस्ट पेन होता है दिल की वजह से नहीं, तो वो खामखा परेशान होते हैं कि क्या करें, हॉस्पिटल जाएँ ना जाएँ, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। नहीं सर, बड़ा अच्छा आइडिया, बड़ी क्रिएटिव चीज़ है अगर देखा जाए कि लोगों को फ़ौरन से तिबी इमदाद मिल रही है, फर्स्ट एड मिल रहा है। सर थैंक यू। ऐसा होता है कि सर्जरी हुई होती है ना, अगर हम अपने शूज से चले जाएंगे तो ज़्यादा फील कर सकता होता है। अभी देखें हमारा वार्ड है बच्चों का, ठीक है ना। ये बच्चे वहाँ पे हम वो रखते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, या जिनको कि एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। सामने हमारा दूसरा वार्ड है, यहाँ पे सर्जरी का वार्ड है। आपको मैं दिखाऊंगा, काफ़ी जगहों पे हमारे पास मजबूरन एक बेड पे 2-2 बच्चों को भी दाखिल करना पड़ता है जगह की वजह से। और ये हमारा हॉस्पिटल जो मैंने आपको बताया था जैसे बन जाएगा तो वहाँ पे 350 बेड्स हैं, तो ये तब जाकर हमारा मामला ईजी हो जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे फीटल इको भी कर रहे होते हैं, उसमें हम जो हाई रिस्क हमला खातून होती हैं जिनमें खुद दिल का मसला होता है या बच्चों में उनके दिल का मसला होता है, तो माँ के पेट में ही बच्चे का इको दिल देखते हैं। हाँ, तो उनमें हमें पता चलता है कि बच्चे को दिल में सुराख है, तो माँ बाप को बता देते हैं कि ये बच्चा आप विद इन फ्यू आवर्स हमारे पास लाएं, या उनकी डिलीवरी का प्लान बता देते हैं कि ऐसी हॉस्पिटल में होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों के दिल के डॉक्टर भी हों और बच्चों के डॉक्टर भी मौजूद हों। आपका काम करें, डॉक्टर साहब ने भी यही फरमाया था कि सारी चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं, काम हो रहा है उस पर। और सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस, आगाही जो है ना वो होनी चाहिए। तो वो हमारे पास अब हर हॉस्पिटल से लोग आते हैं, सिविल से भी हमला खातून आती हैं कि कहीं इनके दिल के मसले तो नहीं, इंटीरियर से बहुत आ रहे हैं, तो हम रोज़ाना इको वो भी हम महीने तकरीबन 50 से 60 महीने में फीटल इको भी कर रहे होते हैं। हाँ, वहाँ से अभी लोगों को कम पता है लेकिन आते हैं अभी, जो क्योंकि हमारे सैटेलाइट वाले भी अब भेजने लगे। ये वही अवेयरनेस की बात है कि हमने गायनोकोलॉजिस्ट को कहा हुआ है डिपार्टमेंट्स को कि ऐसी मदर्स को भेजें। दूसरा है कि ये जैसे रूम है, इसी तरह का इको रूम हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे भी बनाया हुआ है कि जो आउटसाइड से पेशेंट आ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, ऊपर आना है ना, नीचे से ही ग्राउंड फ्लोर पे इसी तरह का आपको दिखा दूँ मैं रूम है। ये इसी आ जाए आप देखें ना, ये हमारी इको कार्डियोग्राफर्स होती हैं, ठीक है ना। हाँ, बच्चों का कंटिन्यूसली इको कर रही होती हैं और 24 आवर्स हमारा इको हो रहा होता है, क्योंकि ये जो रूम है ना, ये तो ऊपर वार्ड के अंदर ही है जिसमें हमारे इमरजेंसी में बच्चे आ रहे हैं सर्जरी के लिए, जहाँ वार्ड के अंदर जो पेशेंट है जिसको इको की ज़रूरत है, ये 24 आवर्स हो रहे होते हैं। इससे ही बिल्कुल रूम हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है। अच्छा, वो सिर्फ आउट पेशेंट के लिए होता है कि बाहर साइड से। हाँ, ओपीडी में हमारे डेली पेशेंट आते हैं, उनका इको नीचे हो रहा होता है, और यहाँ पे जो हमारी इमरजेंसी 24 घंटे चलती है, उनके जिनका ऑपरेशन हो जाता है उनके इको, और जो ऑपरेशन के लिए जा रहे होते हैं उधर हमारा सर्जिकल वार्ड है, वो भी इको हम डेली यहाँ पे कर रहे होते हैं। हाँ, तो यहाँ रूटीन ऊपर ही हमारे 50 से ऊपर इको डेली ऊपर होते हैं और नीचे 30 इको हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ तो 24 घंटे हो रहे होते हैं।
और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ये इतना महंगा इलाज है ये। दिन में कितने पेशेंट आप जो हैं वो? हमारे पास दिन में काफ़ी पेशेंट आते हैं, मतलब हम मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर देते हैं 8 o'clock से, और फिर 5 बजे तक तो हमारी चलते रहते हैं। उसके बाद भी पेशेंट्स आते रहते हैं, काफ़ी इमरजेंसी से आते हैं, और वार्ड के पेशेंट होते हैं, सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं। बिल्कुल, तो मतलब 24 आवर जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो बहुत अच्छा इलाज हो रहा है माशाल्लाह। मेरे बेटे का भी हो रहा है, अभी इसकी सर्जरी होगी कल, तो हमारा दिल मुतमईन। हाँ, कल की सर्जरी होगी। आमीन। बस बाकी जबरदस्त, सब सही हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्या नाम है आपका? नाम बता दो। नाम बताओ। मोहम्मद अहमद, बड़ा प्यारा नाम है यार। अहमद भाई, डरना नहीं है, ठीक है, हीरो हो आप। अल्लाह। ये हमारा डॉक्टर हुसैन बख्शी एसोसिएट। जी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर हुसैन बख्शी, मैं भी बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे जैसे हम विजिट भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, जी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तरीके से बिल्कुल बिल्कुल काम किया जा रहा है। तो सर क्या कहेंगे जो लोग आना चाहते हैं और उनको पता नहीं है कि यहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, बच्चे उनको जान। देखो, जैसे आपने विज़िट किया कि जैसे बच्चों का इको हो रहा है, इस तरह से जो भी पेशेंट आते हैं एडमिशन के लिए, तो हम उनको वार्ड में एडमिट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। आप आए तो मैं थोड़ा आपको दिखाता जाऊँगा। अच्छा, हम इसी से आप लोगों को फॉलो करेंगे। ये भी बताएं, जैसे पेशेंट हमारा आता है कोई भी, आप दोनों से अभी ये है कि आप लोगों ने हमें सर गाइड करना है। हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम नहीं चाहते कि कुछ डिस्टर्बेंस हो, जैसे आप बोलेंगे आप उस तरह फॉलो करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम बच्चा आता है, इमरजेंसी ये हमारा एक ट्रीटमेंट रूम है, इसमें हम इसको एडमिट करते हैं और देखते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है या इसको हम मैनेज करके ये घर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन करते हैं, इको भी कर देते हैं। इमरजेंसी में जिस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होती है तो हम उनको वार्ड में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी प्रोसीजर आगे के होते हैं, एंजियोग्राफी हो गई, सर्जरी के लिए फैसला करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे उनको स्क्रीन आउट कर देते हैं। कंटिन्यूस फ्लो है, 24 घंटे मरीज़ आते रहते हैं, और जो भी आता है उसको ये नहीं कहते कि हमारे पास जगह नहीं है, हम देखते हैं। ठीक है, नीचे इमरजेंसी में भी हमारा एक स्क्रीनिंग है, वहाँ पे हाँ नीचे से फिर यहाँ आते हैं, थोड़े सीरियस होते हैं तो यहाँ उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे अब और वार्ड में भी खुदा ना खास्ता कोई बच्चा अगर थोड़ा लगता है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो हम यहाँ उसको शिफ्ट करके वापस उसको स्टेबल कंडीशन में फिर वार्ड में रखते हैं, ताकि वो सामने नज़र में रहे और वो कोई मिसहेप ना हो। तो यहाँ हर तरीके से निगहदाश्त की जाती है, हर तरीके से चेक किया जाता है। बिल्कुल पूरे वार्ड में निगहदाश्त होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टाइम पेशेंट आते हैं, ज़्यादा सिक होते हैं, सीरियस, उनको यहाँ पे डील करते हैं। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि जो पेट फूलने वाला अमराज है, तो वो मेरे ख्याल से हम जी ये देखें, इसका बच्चे का जो है हार्ट कमज़ोर हो गया है जी और काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद ये आए हैं। अच्छा। ऐसे तरीके से किसी ने डायग्नोस नहीं किया, मैनेज नहीं किया, तो हमारे पास इस तरह के बच्चे आते हैं, इससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में आते हैं। और इंशाल्लाह ये होता है कि विद इन फ्यू डेज आप देखें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। और फिर उसके बाद सर्जरी की ज़रूरत होती है तो सर्जरी करके समझे परमानेंटली उसका हल निकाल देते हैं। अगर हम इनसे बात करना चाहें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबा, खैरियत, ठीक ठाक? कहाँ से आए आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से आए। तो क्या तकलीफ थी, क्या परेशानी थी जो? बस दिल की तकलीफ थी और साहब ने इलाज किया। अच्छा, अभी तो बेहतरी की तरफ है आप? हाँ, बेहतरीन में। कितने दिन हो गए? एक मैं ऐड ऑन कर दूं, ये बच्चा सामने बराबर वाली जो जना अस्पताल है वहाँ पे एडमिटेड है, तो हम उन पेशेंट्स को भी जो सस्पेक्ट करते हैं दिल का, उन्हों के लिए भी हम यहाँ पे एवलेट करके उन्हों को कर देते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इको के लिए हमने भेजा है, इको हमने करवा लिया, हमारी जो कार्डियक सजेशन होगी हम इनको भिजवा देंगे। मतलब ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं जो बराबर में हमारे पास NICH है। सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ कार्डियक वालों को ले रहे हैं, तो बराबर में जो फैसिलिटी है उन्हों को भी हम अवेल कर देते हैं। जी, लोगों की जो तकलीफ है, परेशानी है, उसमें आप लोग दूर करते हैं। तो अभी आप सर यहाँ पे तो मुतमईन है, इलाज हो रहा है। बेशक सर ने बड़ी मदद की है। अच्छा, मतलब ये कॉपरेट भी हो रहा है, इलाज अच्छा हो रहा है। सही सही। और इतना महंगा इलाज है सर ये? नहीं, महंगा नहीं, मतलब यहाँ पे तो फ्री हो रहा है। फ्री हो रहा है। लेकिन है महंगा, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हाँ तो- जी। नहीं सर, अल्लाह ताला शायद। अल्लाह के। ठीक है, सब सही है, ज़बरदस्त।
सर्जरी जिनकी हो चुकी होती हाँ। है, मैंने आपको बताया ना वो सामने हॉस्पिटल वार्ड है सर्जरी वाला जहाँ ऑपरेशन से पहले बच्चे जाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, सर्जरी के बाद फिर ऑपरेशन के बाद पहले आईसीयू में रहते हैं, सही। वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे आईसीयू बेहतरीन, हम आईसीयू हमारे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वहाँ से 2 दिन, 1 से 2 दिन रह के फिर आते हैं ऊपर, ये यहाँ वार्ड में। 2 से 3 दिन यहाँ रहते हैं, जहाँ पे जब देखते हैं कि हम लोग बच्चा बिल्कुल स्टेबलाइज हो चुका है और फिर उसको हम घर भेजते हैं, फिर टाइम के साथ उसको फॉलो पे बुलाते हैं। तो ये देखें कोई भी बेड खाली नहीं है, इतने बच्चे होते हैं हमारे पास सर्जरी वाले। जैसे आते जाते हम उनको कोशिश करते हैं कि फॉरवर्ड करते जाएं और दूसरे बच्चे हमारी तरफ आते जाएं। ये देखें कोई बेड कम होने की वजह से 2 बच्चे रखे गए हैं, मगर ये कोशिश होती है कि 2 बच्चे ना हो, कम से कम पोस्ट ऑपरेटिव जो बच्चे होते हैं सर्जरी वाले ना हो। लेकिन तो मजबूरी फिर के भी तहत जो मजबूरी है। की है, वहाँ पे 2 बच्चे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं। बस ये होता है कि इसको कोशिश करके हम लोग एक 1:1 रखते हैं सही। इन बच्चों को, सही। क्योंकि सर्जरी वाले बच्चे हैं, ऑपरेशन हो चुका है, फिर कोई तकलीफ ना हो, रेस्ट सबसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत हाँ, होती है ज़रूरत बच्चों होती है को। इनको। 2-3 दिन हम यहाँ पे रखेंगे। ये अभी जिस तरह आया है बच्चा आईसीयू से, परसों इसका ऑपरेशन हुआ है, तो 2 दिन मजीद रख के फिर हम इनको भेज देते हैं घर में। ये सारे पोस्ट ऑपरेटिव, ये सारे मतलब सारे जो हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव, हाँ, ऑपरेशन के बाद वाले बच्चे हैं। हो चुके ऑपरेशन हो चुकी, इको हो चुका, अब कुछ जो होते हैं दर्द में होते हैं, इसलिए उनको वायर होती है, कुछ वो निकलवानी होती है, तो फिर हम 4 दिन, चौथे दिन या 5वें दिन छुट्टी कर देते हैं। बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। फिर ये आते हैं फॉलो अप पे, दोबारा 15 दिन पे इको पे आएंगे, वायर लगी होती है, टाँके निकालने होते हैं, वो 10वें दिन आते हैं, तो फिर वो अब इसी तरह सेकंड हमारे पास रूम है, आप देखेंगे यहाँ पे पेशेंट जो दिल की बीमारी के साथ हैं, थोड़े सीरियस बच्चे होते हैं, उनको हम एडमिट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बेड पे 2-2 बच्चे एडमिट किए हैं। पर मसला ये होता है कि हमें कोशिश ये करनी होती है कि बच्चे को मैक्सिमम सपोर्ट दे पाएँ, मैक्सिमम ट्रीटमेंट दे पाएँ, और हम इनको रिफ्यूज़ नहीं करते कि हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि हाँ, 2 मुझे यहाँ पे हर एज का बच्चा नजर आ रहा है। हाँ। 9 मौलूद से लेके थोड़े आपको मैं 12-13 साल के दिखाऊंगा, बच्चे जो हैं। 12-13 नहीं, आपको 50 साल के भी दिखाऊंगा जिनको दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं। अच्छा। उन सबको हम अपने पास रखते हैं, चाहे वो 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, कोई एज की लिमिट नहीं है। अच्छा। हाँ, पैदाइशी बीमारी है, पैदाइशी होल है या पैदाइशी दिल का कोई मसला है, उसको हम अपने पास देते हैं। हाँ, सही। हम देखिए, आप ये पीडियाट्रिक काउंट ना करें, उसको हम आजकल कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ मीन्स पैदाइशी दिल के अमराज जो होते हैं, उनके साथ जो भी हो, चाहे वो बाद में डायग्नोस हो 20 साल पे, 30 साल पे, 40 साल पे, या ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले क्या होता था कि डॉक्टर्स कहते थे कि भाई बच्चा है 10-15 साल के बाद सुराख बंद हो जाएगा, और 10-15 साल के बाद इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी, दिल कमज़ोर हो जाता, बच्चा ख़राब हो जाता था, फिर वो कहते थे बस जो अब अल्लाह की रज़ा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कोशिश करते हैं कि उनको भी जितनी मैक्सिमम ट्रीटमेंट कर पाएँ, सर्जरी, इंटरवेंशन, कुछ भी हम उनको ऑफ़र करते हैं। ऐसे नहीं करते, कम से कम ये देखते हैं कोई चांस निकल आए, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कोई उनके लिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश निकल आए तो करते हैं। आज का आने का मकसद ये, जैसे मैंने आपसे पहले भी फरमाया कि हमने मैसेज देना है, और ये देख भी रहे होंगे लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे बच्चों का इलाज, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, छोटे हों, उनका इलाज हो रहा है। और वो दिल के अमराज जो हैं, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो बाद में डायग्नोज हुए हैं, तो वो लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो परेशान हाल हैं, वो यहाँ पे आएँ। अल्लाह न करे ऐसी ज़रूरत पड़े, अगर किसी को खुदा से ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आएँ। बेहतरीन तरीके से इलाज हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, और बेहतरीन डॉक्टर की टीम से। और देखिए किसी तफरीक के, देखिए ना, मुल्क के किसी भी कोने से आ जाए तो उसमें ये कोई तफरीक भी नहीं होती है, बगैर किसी तफरीक के यहाँ इलाज हो रहा है। और जैसे सर ने कहा कि हमारे पास जो है ना बड़े पेशेंट 30 साल 40 साल के भी फर्स्ट टाइम उनको डायग्नोज होता है कि इनको दिल में होल है, और वो हमारे पास आते हैं, तो उनको भी हम एडमिट करके उनका होल बंद करते हैं, इलाज करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। तो ये फ्री ऑफ कास्ट और बगैर किसी तफरीके और डिग्निटी के साथ, ठीक है। हर मरीज़ हमारे लिए जो है ना एक बाइस इज़्ज़त होता है, ताकि उनको ऐसा नहीं हो कि फ्री है तो हम इसको डांटें या किसी की इज़्ज़त मजरूह करें। ये चीज़ NICVD में नहीं है, सबकी रेस्पेक्ट के साथ ट्रीटमेंट है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। आप सबकी पूरी, आपकी पूरी टीम, सिर्फ आप लोग नहीं, आपकी पूरी टीम, जितना भी स्टाफ है, उनको सलाम है और उनको मुबारकबाद है कि माशाल्लाह से इस परेशानी के दौर में आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह आप सबके लिए इंशाल्लाह आगे जो दीगर डिपार्टमेंट है वो भी देख लेते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ लोग होते हैं खाने पीने के शौकीन, जैसे नली न्यारी, बिरयानी और बनी दीगर अशे कौरमा वगैरह खाते पीते हैं। ये मेरा आप तीनों से सवाल है सर। तो और कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ तंबाकू नोशी करते हैं, मतलब गुटखा मावा वगैरह, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से मतलब थोड़ा सा एहतियात करें, हाथ रोकें खाने पीने पे, और बाकी जो तंबाकू नोशी वगैरह है? अब देखें, इसके लिए तो सीधी बात है
इस्लाम में भी और सुन्नत भी यही है कि पेट भर के ना खाएं और वो चीज़ें जो सेहत के लिए नुकसानदाह उससे एहतियात करें। सबको पता है कि ये नली निहारी बाहर जो इतनी फ्राइड चीज़ें होती हैं, और दूसरा आप स्मोकिंग के लिए, स्मोकिंग तो हम कहें कि इस्लाम में हराम है क्योंकि वो नशा है और ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं आपको सिंपल ये बताऊँ, सिर्फ लंग्स नहीं, हार्ट में देखेंगे जिनको अर्ली एज पे हार्ट अटैक होता है उनमें ज़्यादातर वो होते हैं जिनको स्मोकिंग की आदत होती है। हाँ, तो बहुत एहतियात करें और स्पेशली वो लोग जिनमें वेट ज़्यादा होता है। तो ये जो स्मोकिंग करते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं, इस तरह के मामला, तो ये असर बच्चों में भी इसी तरह के मामला, उनकी फैमिली, बच्चों में देखें, बच्चों में है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फास्ट फूड देते हैं तो उनमें वेट ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से बच्चों में हाइपरटेंशन होता है, ओबेसिटी या हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन ओबेसिटी की वजह से ऑटोमेटिकली दिल की बीमारियाँ, जो भी दिल की मसाइल है वो अर्ली एज में आ जाते हैं, शुगर हो जाती है, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो समझे कि ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन इफ़ेक्ट हो, लॉन्ग टर्म में जब वो बड़े हो जाएंगे, एडल्ट बन जाएंगे, तो उनमें जो बीमारियां ओल्ड एज में आनी चाहिए वो अर्ली एज में आ जाएगी। उनमें ब्लड प्रेशर हो गया, दिल की बीमारियां ये कॉमन होती है। तो एडवाइस तो ये करेंगे ना कि आप अपनी बैलेंस डाइट रखें। इसमें हम अमूमन बच्चों में कहते हैं ना 5 स्टार डाइट, इसमें उनके फ्रूट और सब्जियां, ये सारी चीज़ें, गोश्त, ये एक एतदाल में वो खाएँ ताकि उनकी सेहत अच्छी हो। बाकी दिल के हवाले से कोई ख़ास डाइट नहीं है कि ये चीज़ें बंद करनी है। अक्सर लोग होते हैं कि दिल का सुराख है तो कहेंगे इसका गोश्त भी बंद कर दिया, इसका ये मक्खन भी नहीं खाएगा, ये दूध भी नहीं पिएगा। तो ये उनको हमारा ये मैसेज है कि कम से कम ये चीज़ें बंद ना करें इनका। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को दिल की बीमारी है तो उसको खाना पीना बंद करें। नॉर्मल ग़िज़ा घर की वो खा सकता है, ठीक है, उसकी सेहत सही रहेगी तो खुदा खास्ता आगे चल के ऑपरेशन उसका होगा, वज़न कम होगा तो फिर ऑपरेशन के रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं होते। अगला डिपार्टमेंट है, वहाँ हम कहाँ जा रहे हैं? हम आपको आईसीयू में बच्चों के जहाँ पे सर्जरीज होती हैं उसके बाद आते हैं, वो दिखा देंगे। मैं आपको बच्चों के आईसीयू में लेके जा रहा हूँ जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे ये ऑपरेशन थिएटर है। सही। हमारे पास दिन में 5 से 6 जो ना सिर्फ बच्चों की सर्जरीज होती है, मतलब 8 से 10 बड़ों की सर्जरीज होती है पर डे। सही। और इस हिसाब से मंथ में 120 to 150 सर्जरीज बच्चों की सर्जरीज होती है, जो कि पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है। किसी भी 120 से लेकर 150 तक डिपेंड करता है। ये सबसे हाईएस्ट है। कहीं कहीं पाकिस्तान में इतनी सारी सर्जरी बच्चों की नहीं होती है एट अ टाइम। जो हमारा आईसीयू है ये 16 बेडेड सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सर्जरी के लिए रखा गया है कि जो सर्जरी होके यहाँ पे आए उस हिसाब से समझे कि ये आईसीयू हर वक्त फुल रहता है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आईसीयू जो है जो भी दुनिया का बेहतरीन आईसीयू होता है बच्चों का, जो चीज़ें होती हैं, हर फैसिलिटीज़ है, हर बेड पे वेंटिलेटर है, वो हर मशीनरीज हैं, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटे में छोटे बच्चे भी ऑपरेट किए जाते हैं, बहुत छोटे, जैसे फ्यू केजी वाले 3-4 किलो वाले बच्चे भी होते हैं। ये आपके सामने है, अब देखना बिल्कुल 2 महीने का बच्चा है, ठीक है ना। इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है और ये इस तरह के ऑपरेशन बहुत कम सेंटर्स में होते हैं, कितने छोटे बच्चों के ऑपरेशन होते हो। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसको वेंटिलेटर भी लगा हुआ है, बाकी सब सर्विसेज हैं, सहूलतें हैं, जो कि बच्चे की सर्जरी हो गई है। हम लोगों की कोशिश होगी हम जल्दी से इसको वेंटिलेटर से उतार के और बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो ट्यूब्स लगे हुए सब निकाल के फिर हम बच्चे को विदिन 1 to 2 डेज। लेकिन सर आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, वो नज़र भी आ रही है कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, और उसमें फिर यही कहूँगा कि स्पेशली बच्चों के लिए जो हमारे डायरेक्टर है प्रोफेसर नजीम कमर, उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लेके कि हमारे पास बच्चों का आईसीयू वो हो जिसमें हर किस्म की बेसिक से लेके एडवांस तक फैसिलिटीज़ मौजूद हो, किसी चीज़ की ऐसे कोई कमी नहीं होती बिल्कुल भी। तो हमारे पास 5 सर्जन भी है, वो सर्जन सिर्फ यहाँ पे नहीं बाकी सेंटर्स में भी ऑपरेट करते हैं। अच्छा। हाँ, और हर वक्त अभी भी देखें वो ऑपरेशन थिएटर में है। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में जारी है, वो सर्जरीज करते हैं। यहाँ पे जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं
जो सर्जन नहीं है, फिजिशियंस होते हैं, वो उनको बच्चों को देख रहे होते हैं। सर मैं एक तो बार सिर्फ फिर हाँ, आप ये बात करूँगा कि आपकी टीम, आप लोग जितने भी लोग हैं सारे यहाँ पे, हमारी ये बहनें भी मौजूद हैं और जितने भी लोग यहाँ पे लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन सबको सलाम है कि वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे ये हैं। देखिए यहाँ सर्जरी हो गई है। क्या कैसे हाल है? हो? हाँ, तबीयत कैसी है? सही है ना? इंशाल्लाह हम सर्जरी हो गई, कल सर्जरी भी है। हम आज के दिन इसको स्टेबलाइज करके कल तक कोशिश करेंगे इसको शिफ्ट कर दें और डिस्चार्ज कर दें अच्छा। 1-2 दिन में। क्या नाम है? हैं? हमजा। हमजा। सही है, तबीयत ठीक? ठीक है इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा बेहतरीन। जी। क्या पढ़ते हैं हमजा? जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तीसरी क्लास में तीसरी क्लास में। क्या बनेंगे बड़े हो गए? जो बड़ा होगा। हैं? डॉक्टर बनेगा फौजी, ये, फौजी, फौजी। सर्जन बनेगा। हैं, डॉक्टर। इसी तरह आप ये देखेंगे, ये देखें भी छोटा बच्चा है, बिल्कुल भी, है ना, फ्यू मंथ्स का है, उसका वज़न भी छोटा है। हाँ। वो हमारे पास आप देखें ना, हर घंटे में हम इसकी पूरी चार्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि बच्चे को कौन सी मेडिसिन मिल रही है, उसके वेंटिलेटर के पैरामीटर्स कैसे हैं, दूसरी चीज़ें कैसी है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और इसको अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डॉक्यूमेंटेशन करके फिर उसको हम रिव्यू भी करते हैं कि कौन सी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ला इन चीज़ों सकते हैं, हाँ, में। बिल्कुल। और बाहर से भी हम एडवाइस लेते हैं, दूसरे सेंटर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। दुनिया में जितने भी हाई बड़े सेंटर्स होते हैं, तो हमारा इवन डेटा समझे कि बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल अमेरिका है, अच्छा। हाँ, उनके साथ हम वो पहले ऑडिट करते हैं कि हम उनका कैसा डेटा जा रहा है, हमारा डेटा कैसा जा रहा है, आउटकम कैसा है, इंप्रूवमेंट कैसी ला सकते हैं। वो उनके साथ समझे कि हमारा एक किस्म का MOU है किया हुआ है बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल US से। तो वो आप लोग के साथ बिल्कुल वो connected हमारी रहते हैं। हाँ बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। वो हमारी 3 मंथली हमारी डेटा को भी रिव्यू करते हैं कि कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट आप लेके आ रहे हैं, आपके बच्चों को कौन सी सर्विस मिल रही है, सर्जरीज, उनका रिजल्ट्स क्या आ रहा है। वैसे उनका अगर डॉक्टर साहब पूछूँ, अगर उनका फीडबैक क्या है, उनका जो फीडबैक देखें, वो हमेशा हर साल ऑडिट करते हैं, फाइनल ऑडिट, और उसके हिसाब से गो थ्रू देते हैं। तो हम कंटिन्यूसली 5 साल से ग्रीन सिग्नल में हैं, तो हमारा रिजल्ट माशाल्लाह बेहतरीन है और इम्प्रूवमेंट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। वो आप जो इंटरनेशनली जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन उसको हैं, उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से पैरामीटर्स के हिसाब से हम मीट कर रहे हैं। केस टू केस वो अलग से ऑडिट करते हैं, केस टू केस अलग ऑडिट करते हैं। नहीं सर, ये क्या जैसे एक- कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, आप लोगों की सारी सब आप लोगों की काफ़ी है, ये चार्ट नज़र आ रहा है सर, ये आप बेहतर समझ सकते हैं इसके अंदर क्या क्या हाँ हाँ, ये इसमें पूरा डिटेल है पेशेंट जैसे कल का है ना, ये देखें ये सब चीज़ें, 24 घंटे का रिकॉर्ड हो रहा होता है हर शिफ्ट में, जैसे स्टाफ चेंज होते हैं। उसका ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है, एंटीबायोटिक, ये सब इवन आपको टेम्परेचर भी मिलेगा कि बच्चे को टेम्परेचर कैसा जा रहा था, ब्लड प्रेशर कैसा गया है, ठीक है ना, उसकी हार्ट रेट कितना जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी मेडिकेशन क्या चेंज की गई, क्या पे क्या दिया गया, ब्लड दिया गया, यूरिन कैसा निकला उसका, बाकी चीज़ें कैसी है, वेंटिलेटर्स के क्या थे, सब चीज़ें डॉक्यूमेंट होती है किचन में। हर चीज़ रिकॉर्ड, मतलब ये सारे रिकॉर्ड जो मेंटेन सारे रिकॉर्ड मेंटेन, आधे घंटे के बाहर आधे घंटे से तो कंटिन्यूस देख रहे होते, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड आधे घंटे में होता है। डॉक्यूमेंट करते हैं, मगर ना देखें ना, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग है, कोई भी चीज़ होती है अलार्म ऑन हो जाता है। ठीक है, मैं डॉक्टर नाजिश हूँ, पोस्ट फेलो हूँ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में। मैं यहाँ पर आई हूँ और ये हमारा सेकंड बेड आप देख रहे हैं, इसका DVR हुआ है, डबल वेल्व रिप्लेस हुआ है इसका। जी बिल्कुल। अगर मैं डॉक्टर साहब सिर्फ अवेयरनेस के लिए पूछूँगा, अगर ये बाहर से होता प्राइवेटली, अगर उसको ट्रीट किया जाता तो इसके कितने अखराज आते हैं? मोर देन 10 lakhs, मोर देन। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद इनको फॉलोअप के लिए रखा जाता है, उनकी मेडिकेशंस दी जाती हैं, इनको प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। 2 वाल मेन दिल के वो तब्दील हुए ऑपरेशन से। उससे ज़्यादा ये है कि जो ICU कार्डिक ICUs होते हैं बच्चों के, कहीं पे भी हो, उसका खर्चा एक दिन का कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए है, एक दिन का बिल्कुल भी, क्योंकि जितनी दवाएं चलती है, जितनी चीज़ें चलती हैं ना, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर बच्चा कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 दिन रह जाए तो 20 लाख तो सिर्फ उसकी रहने के दवाओं के खर्चे लगेंगे, ऑपरेशन के अलग है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलूँगा, और जितने भी लोग यहाँ पे जो आपकी टीम है, जो आपके डायरेक्टर साहब हैं नदीम साहब, और आपकी पूरी टीम जितने भी लोग हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब हैं, और जितने भी स्टाफ हैं, सबका सर बहुत शुक्रिया, आप लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल है वो जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जब तैयार हो जाएगा तो और बेहतरी आ जाएगी, बहुत बेहतरीन आ जाएगी, समझे कि सर्विसेज डबल हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं ना पूरा का पूरा। जी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ पे हमारे अभी ऑपरेशन थिएटर में ये बच्चे हम लोगों ने डिस्चार्ज करके ऊपर भेजे, जो आपने देखे ना। जी यहाँ अब सर्जरीज होती जाएगी, ये बच्चे आ जाएंगे अच्छा, फिर बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना, जो शिफ्ट करके हमने खाली किए हैं कि ऑपरेशन थिएटर से जो बच्चे आएंगे
वो वहाँ पेश होंगे, ठीक है ना। फिर आज शाम में देखेंगे भर जाएंगे, फिर सुबह का टाइम में हम 3-4 बच्चे शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरी सर्जरीज होगी। मतलब हर चीज़ को कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस के साथ क्योंकि हमारे पास समझे कि अगर कैपेसिटी डबल होती तो समझे कि आपको वो सब बेड भरे हुए मिलते हैं। जगह का मसला जो है चले वो भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग अच्छी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं जी जी तो वो और जो देखने वाले आते हैं जो परेशान आते हैं उनको खुलासा होता है कि स्टाफ जो है जो लोग हमारे बच्चे सेफ हाथों में हैं। ये आपने सही बात की। बिल्कुल हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की तरह ही उनको ट्रीट करें, लेकिन ये है कि टोटली उनकी केयर वो उनको भी ऐसे इन चीज़ों को देख के तसल्ली होती है कि हम लोग हाँ कि बच्चे हमारे सेफ हाथों में हैं। जैसे कि आप लोग बिल्कुल हर आधे घंटे के बाद रीडिंग भी ले रहे हैं, ख्याल भी कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देखें ना, जो भी आईसीयू होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है नर्सेस का होता है। ये समझें कि हर बच्चे के लिए डॉक्टर से ज़्यादा नर्स का रोल है। उसको भी पिक होता है कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्या मसले डेवलप हो रहे हैं, फ़ौरन वो पिक कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो हॉस्पिटल है बच्चों का वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आप सामने देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग 7 फ्लोर बिल्डिंग है, 350 इसमें बेड्स हैं। उसमें समझे कि स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग होगी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की। इसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटी है डबल हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम पे हम लोग 150 ऑपरेशन कर पा रहे हैं या 150 बच्चों की एंजियोप्लास्टी एक महीने में कर पा रहे हैं, तो ये डबल 300 पे चली जाएगी। और 300 का हिसाब देखेंगे, ये इतना नंबर है कि इस पर 150 भी दुनिया में कोई भी सेंटर सिंगल सेंटर बच्चों का सर्जरीज नहीं करता होगा। एक सेंटर और 300 हो जाएगा तो समझिए ऑलरेडी हम लोग सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाले परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो प्रोफेसर नदीम का मेरे डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है कि यहाँ पे ये सेंटर बनाएं कि इस तरह मुमकिन हो कि पाकिस्तान में पहला बच्चों के दिल का सेंटर हॉस्पिटल पूरा बन पाए। वो इंशाल्लाह ये ग्रे स्ट्रक्चर बन गया है, आप देख रहे हैं। ये कोशिश है कि 1 से 1.5 साल में पूरा कंप्लीट हो जाए, तो हम सर्विसेज स्टार्ट कर पाएँ। अगर सर्विसेज स्टार्ट हो गई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट से, तो समझे कि कोई भी बेहतरीन तरीके से इलाज हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत जो परेशानियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे इसके आने के बाद। और तरीके से और लोग जो है ना वो और हम और ज़्यादा एडवांस लेवल पे भी चीज़ें ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है, यहाँ पे हमने कार्डियक MRI, CT स्कैन, दूसरी चीज़ें भी है, लेबॉर्ट्रीज़ रखी हैं, जेनेटिक्स रखी हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज़ रखी हैं, ये एडवांस सर्विसेज भी रखी हैं, वो भी मुमकिन हो पाएगी। एडवांस हॉस्पिटल बन जाएगी पीट्स कार्डियोलॉजी पाकिस्तान में पहली, और उसमें सारी जो सर्विसेज है पीट्स कार्डियोलॉजी के हवाले से बच्चों के सारे डील हो। नहीं सर, अच्छी बात है, अल्लाह करे जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो पूरा पाकिस्तान। तो क्या कहेंगे आने वालों से जो लोग आते हैं तो यहाँ पे परेशान आते हैं बेचारे, लेकिन क्या कहेंगे जो रश भी हो जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा परेशानी भी होती है, मैं भी देख रहा था परेशानी होती है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए, और ये प्रोग्राम ज़ाहिर सी बात है कि ये एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेगा और लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सर्विसेज दी जा रही हैं। और आपने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट विज़िट किया, अल्टीमेटली ये होगा कि सर ने ये कहा कि ये जैसे ही हॉस्पिटल बन जाता है तो यहाँ पे जो पेशेंट वेटिंग टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ पे एक ड्रास्टिक डिक्रीज़ आ जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट हम ज़्यादा एडमिट कर पाएंगे उस हॉस्पिटल और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल पाएंगे। बाकी जो यहाँ पे लोग आते हैं अटेंडेंट आते हैं पेशेंट के साथ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे बेचारे जो गार्ड हैं और जो यहाँ पे लोग हैं काम कर रहे हैं, स्टाफ, तो बेचारे गला फाड़ते रहते हैं कि आप लोग चले जाएँ, और वो आवाम की बेचारे परेशान होते हैं, वो सुनते हैं, वही रहते हैं। क्या गुजारिश करेंगे? देखिए यही मसला है कि पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, और देखें बेड्स बहुत कम हैं, जिसकी वजह से उनको जो है एडमिशन नहीं मिल पाती होगी या इको नहीं हो पाता होगा, वेटिंग टाइम ज़्यादा होगा। तो जैसे ये इंशाल्लाह हॉस्पिटल अपना फंक्शनलिटी में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले ख़त्म हो गए हैं इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया आप आएँ, और मैं आपको ये कहूँगा कि पब्लिक को आप प्रॉपरली ये कन्वे करें कि जो भी ऐसी दिल की बीमारियाँ हों, वो ज़रूर नहीं है कि बच्चे हों, हाँ जो पैदाइशी बीमारियाँ हैं, चाहे वो बड़े हों, मेल हो फीमेल हो, बिल्कुल कुछ लोग ऐसे होते कहते हैं हम लोग 60 साल के हो गए, दिल में सुराख है, अब क्या करेंगे, 60 साल तो हो गए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फ़ायदा आएँ, उनको फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों ने 60-65 साल की उम्र में भी दिल के सुराख बंद किए हैं डिवाइस से, जो इसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। ज़रूर नहीं कि हम ओपन हार्ट सर्जरी करें, एंजियोग्राफी से भी जाकर डिवाइस से बंद करते हैं, और उससे वो सेकंड डे पे घर चले जाते हैं, और उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है, स्पेशली कि वो नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजार सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने मैसेज दिया, मैसेज के बाद से कुछ बनता नहीं है,
इनकी बात में सदाकत है, जैसे मैंने बोला इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, अच्छे खुराक लें, अच्छे जो टाइम जाए कि अगर अच्छे डॉक्टर से रुजू करें ताकि आप परेशानी से बच सकें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब नहीं आपका भी बहुत शुक्रिया। सो मच। मुझे पता है बहुत बिजी रहता है NICVD, सबको पता है, नाम लो तो बोलते हैं यार बड़ी सारी जगह है और टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपने टाइम भी दिया आवाम के लिए, आवाम को एक अवेयरनेस पूरा प्रोग्राम भी दिया कि लोग आएँ, परेशान ना हों, और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इलाज भी हो रहा है और फ्री हो रहा है। तो मैं सबका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ टाइमली कि उनकी जो पूरी टीम है, सिंध गवर्नमेंट है और जो भी लोग यहाँ पे मुस्लिम हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया है। वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सर्विस करें। परेशान आवाम है, बेरोजगारी, महंगाई हर चीज़ से लड़ रही है। अब यहाँ पे इलाज मुआवजा बेहतरीन तरीके से मुहैया हो रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है जो यहाँ पे लोग आने वाले हैं वो कम से कम यहाँ पे रश करें, परेशान ना खुद हों ना यहाँ पे स्टाफ करें, और अच्छे तरीके से यहाँ पे इलाज मुआवजा करें और जो नेगेटिविटी है उसको सर उसको ख़त्म करें। हमारा असल में मैसेज ये है, एक मैसेज मैं देना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि प्लीज़ जो आपको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या बच्चों के दिल के माहिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ठीक है आप बच्चे को 6 महीने में दिखाएं, साल में दिखाएं, तो उस चीज़ को फॉलो करें। अक्सर हमारे पेशेंट्स जो है ना यहाँ हमें दिखाने के बाद जाते हैं तो वो डॉक्टर्स की एडवाइस या अपनी चलाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स उनके बढ़ जाते हैं। हम डेली बेसिस पे ये चीज़ देख रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके जो है ना फॉलो करें एडवाइस हमारी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने बताया उसी तरह फॉलो करें, उन्हीं की मैसेज को जहन नशीन कर लें कि अगर किसी और के पास जा रहे हैं तो पहले मशवरा कर लें कहाँ से इलाज हुआ है, कहाँ से मौजूद हुआ है, जो खुद डॉक्टर ना बने और जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसको फॉलो करें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।